जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एक भी रुपया खर्च ना हो और आप बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सीख जाएं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल शुरुआत लेवल से, जीरो लेवल से इंग्लिश को बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। यदि आपको भी यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इस वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों आपको विश्वास हो जाएगा कि सर आप ऐसे भी पढ़ाते हो क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस तरीके से चुटकी बजाकर आपको इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझना है एच आई को हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे से दोस्त हैं एच आई को ही पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्त, ही नहीं पढ़ना है। आपको एक सर ही क्यों नहीं पढ़ना है, तो आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए जब भी आपको एच आई शुरुआत में दिखेगा तो एच आई को हम लोग पढ़ेंगे हाय, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हाय। हाय मीन्स क्या होता है दोस्तों? नमस्ते होता है। क्या होता है दोस्तों? नमस्ते। अब जैसे मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड्स है या कोई आपका दोस्त है, तो वहाँ पे लिखेंगे हाय। जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखेंगे हाय। और जैसे मान लीजिए राजा नाम है किसी का, तो हाय राजा, यानी कि नमस्ते राजा। या मान लीजिए आपका कोई अंकल है, ठीक है, जैसे हाय अंकल लिख रहे हैं, UNCLE अंकल लिख रहे हैं, तो क्या होगा इसका अर्थ? हाय मिस होता है नमस्ते, अंकल मिस होता है चाचा जी। क्या होता है दोस्तों? चाचा जी होता है। क्लियर? तो हाय चाचा जी। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा इस क्लास में, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे HELLO। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? देखिए एच से हो जाएगा ह। याद रखना कि जब भी आपको किसी भी कंसोनेंट के बीच में ई आता है ना जी, इसका प्रयोग एक एक ले के रूप में करते हैं, ठीक है। तो हे LLO तो हो जाएगा लो। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हेलो। हेलो मिस होता है नमस्कार। क्या होता है दोस्तों? नमस्कार होता है। समझ रहे हैं? तो एक एक पॉइंट दोस्तों क्लास में याद दिला दूंगा, ठीक है, एकदम क्लास में याद कराऊंगा। और आपको चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पे एक बार आ गए हैं तो आपको दोस्तों अंग्रेजी सिखाने के यहाँ पे 100% दोस्तों लिखित दे रहा हूँ कि अंग्रेजी आपको सिखा कर ही छोड़ूंगा। वो भी दोस्तों आपसे आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा, बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ और के लिखा हुआ है, तो कैसे पढ़ेंगे? देखिए ओ को तो क्या लिखना है? ओ लिखना है। और के को क्या लिखना है दोस्तों? के लिखना है। और कहीं कहीं दोस्तों क्या होता है? के से क भी होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कहीं कहीं के को क पढ़ते हैं और के को के भी पढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखिए याद रखा, ओ को ओ पढ़ते हैं और के को के पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ओके। और ओके मीन्स क्या होता है? ठीक है। क्या होता है दोस्तों? ठीक है। अब कहिएगा, मान लीजिए आपका दोस्त है, वो कह रहा है ये काम कर देना, तो आप क्या कहेंगे? ओके डायरेक्ट बोल दीजिएगा, यानी कि ठीक है, उसका हिंदी हो गया। तो आप छोटे छोटे वर्ड जब जानिएगा तब आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, बहुत सारे से दोस्त हैं कहते हैं सर मैं कल से शुरुआत करूंगा, परसों से शुरुआत करूंगा। उस तरीके से करते करते कितना समय बीत जाएगा दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा इतना समय बीत गया, लेकिन मैं अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखा। और बहुत सारे से दोस्त हैं जो 2 मिनट 3 मिनट वीडियो को देखकर और चले जाते हैं दोस्तों। यकीन मानिए दोस्त, यदि आप ऐसे करते हैं आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश सीखना है दोस्तों तो मेरे साथ जुड़ जाइए। मात्र 30 मिनट दिन भर में दोस्तों, 30 मिनट आपको निकालना है और शाम को 6 बजे, ठीक है। बस 30 मिनट निकालना है, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उसे देखना है और प्रैक्टिस करना है एकदम दोस्तों। 1 महीने के अंदर अंग्रेजी नहीं सीखा है दोस्तों, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ इस चैनल पे, फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BYE। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बी का बॉल लिखिएगा, YE है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, हो जाएगा बाय। क्लियर? बाय मीन्स क्या होता है? अलविदा। क्या होता है दोस्तों? अलविदा होता है। क्या होता है दोस्त? अलविदा होता है। समझ रहे हैं? तो एक एक पॉइंट बिल्कुल धीरे धीरे सिखाऊंगा, एकदम घबराइएगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो एकदम जीरो लेवल से सिखाऊंगा, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सिखाऊंगा। हो जाएगा दोस्तों BYE। बाय मिस होता है दोस्तों अलविदा। जैसे मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड से जा रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे डायरेक्ट बाय कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए YES, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों यस। इसे बहुत लोग एस पढ़ लेता है, नहीं एस नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है यस, ठीक है। क्या पढ़ना है दोस्तों? यस। यस मिस होता है दोस्तों हाँ। यस मिस क्या होता है? हाँ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है NO। एन का नौ,
ओ है तो आपको ओ लिखना है, ठीक है, ओ के रूप में प्रयोग करना है, ठीक है। मात्रा को तो आपको याद नहीं है दोस्तों, तो आप इस चैनल को प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर मात्रा को देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन ओ नो मिस क्या होता है दोस्तों, नहीं होता है। नो मिस क्या होता है मेरे दोस्त, नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे, जी डबल ओ डी है, क्या लिखा हुआ है, जी डबल ओ डी। बहुत लोग इसे गुडी पढ़ लेते हैं, नहीं, इसे क्या पढ़ना है दोस्तों, गुड। अब कैसे पढ़ना है जरा ध्यान से समझेंगे, देखिएगा, जी का लिखना है दोस्तों गो, ठीक है, डी का लिखना है ड। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक स्पेलिंग रूल्स नहीं रटाऊंगा, बस यहीं पे सिखाऊंगा और यहीं दिमाग में बैठा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे से दोस्त हैं जो मान लीजिए इस रूल नंबर 1 याद कीजिए, रूल नंबर 2 याद कीजिए, ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा, ठीक है, एकदम क्लास में याद कराऊंगा। देखिएगा, देखिए जी का ग लिखना है ना जी, डी का ड होता है, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन याद रखना, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि डबल ओ आएगा तो डबल ओ का उच्चारण दोस्तों बड़ा ओ के रूप में करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा गुड। अब मान लीजिए एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हो दोस्तों एम डबल ओ डी, क्या हो गया दोस्तों, तो एम का म, ठीक है, डबल ओ है, देखिए डी है तो ड लिख दीजिएगा, डबल हो तो बड़ा ओ के रूप में उच्चारण करेंगे, करेंगे ना जी। तो एम डबल ओ डी मुड हो गया ना जी। उसके बाद देखिए एम डबल ओ एन, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम का म, एन का न, डबल ओ है तो बड़ा ओ के रूप में लगाएंगे, हो जाएगा मून, ठीक है। यानी कि आप एन डबल ओ एन नून, ठीक है, एस डबल ओ डी सुड, यहाँ पे होता है एस एच ओ यू एल डी भी होता है, तो इसे भी हम लोग शुड भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस करा दिया, और आपको कहीं भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे, लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, पढ़ेंगे ना जी। सभी लोग दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं दोस्तों ये इतने रात को जग जग कर आपके लिए एक एक वीडियो बनाता हूँ, एक एक मतलब कि बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ, तो दोस्तों बस आपको एक सपोर्ट के लिए, ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे BAD लिखा हुआ है, बहुत सारे से दोस्त हैं बिल्कुल नए हैं, कहेंगे सर इसे बाद पढ़ेंगे, डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे यार, बाद नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते, ज़रा ध्यान से समझेंगे दोस्त मेरे। देखिएगा, बी का लिखना है ब, डी का लिखना है ड, याद रखना दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए का उच्चारण आए के रूप में, डबल ए के रूप में करेंगे तो हो जाएगा बैड। अब देखिए बहुत सारे से दोस्त हैं जिनको भवेल और कॉन्सोनेंट पता ही नहीं है, सर भवेल और कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, मज़ा नहीं है दोस्तों, क्लास छोड़कर चले जाइएगा। सबसे पहले समझेंगे, देखिए भवेल क्या कहते हैं, भवेल भी लिख दे रहा हूँ, यानी कि भवेल हो गया, ठीक है। तो याद रखिए ए ई आई ओ और यू, देखिए दोस्तों ये क्या होते हैं, 5 भवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, मेरे साथ बोलेंगे, ए ई आई ओ यू, 5 भवेल होते हैं, कितना दोस्त होते हैं, 5, 5 भवेल हो गए। और देखिए ए से लेकर जेड तक, ठीक है, ए से लेकर जेड तक इसमें 5 भवेल होते हैं, और ए से लेकर जेड तक में ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी बच जाते हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं होगा क्योंकि ई क्या है, आपका भवेल है। उसी प्रकार जेड तक आपको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बी ए डी है, ठीक है, तो बी का ब लिख दीजिए, डी का ड लिख दीजिए, ये क्या है, भवेल है, और बी डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आपको पहचानना आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। यदि आपको लगता था इंग्लिश बहुत सर कठिन है, नहीं समझ में आएगा, एकदम कसम खा ली है, तो छोड़ दीजिए, कसम तोड़ दीजिए, ठीक है, पढ़ाऊंगा बिल्कुल फ्री में। यहाँ आप दोस्त पढ़ेंगे बैड, बैड हो गया, बैड मिस होता है दोस्तों बुरा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है WOW, मैंने दोस्तों गुड का अर्थ नहीं बताया, गुड मिस होता है अच्छा। उसके बाद देखिए WOW पढ़ेंगे दोस्तों, डब्लू का व, फिर डब्लू का व लिख दिए, दो कंसोनेंट के बीच में ओ आता है तो उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं तो हो जाएगा वाव, वाव, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वाव, क्लियर। यानी किसी भी चीज़ को देखते हैं आश्चर्य होता है, वाव मिस होता है आश्चर्य, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है NICE, एन का न हो जाएगा। और याद रखना कि हम लोग बचपन में और शुरुआत बचपन से लेकर अभी तक आइस खाते आ रहे हैं, यानी कि बर्फ़ खाते आ रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम खाते आ रहे हैं, आता रहे ना जी। तो शुरुआत में यदि आप बचपन से लेकर अभी तक देख रहे होंगे, ICE को आइस पढ़ते हैं, ICE को आइस पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट लगना एन से ना ICE का उच्चारण आइस के रूप में करेंगे, हो जाएगा
नाइस, नाइस मीन्स होता है बढ़िया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे THANK है, देखिए यही फॉर्मूले पर है, यानी कि दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, वही रूल पर है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। लेकिन समझाऊंगा दोस्त, एक एक वर्ड समझा दूंगा। TH है तो थ लिख दीजिएगा, K है तो क लिखेंगे, क्लियर हो गया। दो कंसोनेंट के बीच में ए है तो आई की मात्रा लगाएंगे, एन है तो बिंदी लगा दीजिएगा, हो जाएगा थैंक। थैंक मीन्स क्या होता है दोस्तों? शुक्रिया। क्या होता है दोस्त? शुक्रिया होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये वर्ड मीनिंग पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको वर्ड मीनिंग पता है, जिनको नहीं पता है एकदम कॉपी में लिख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे YOU, तो वाई का लिखेंगे य। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं जो बचपन से रटते आ रहे हैं, सर YOU यू मिस तुम, YOU यू मिस तुम, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता था कि इसका भी स्पेलिंग रूल्स होता है? मैं दोस्तों इस तरीके से बताऊंगा जो आप बचपन में या सपने में भी कभी नहीं पढ़े होंगे, ज़रा समझेंगे, याद रखेंगे। वाई का य होता है, वाई का क्या होता है दोस्त? य होता है, क्लियर। अब याद रखना, जब भी दो भवेल एक साथ रहते हैं, ओ और यू क्या है? भवेल है ना जी। एक भवेल को साइलेंट करेंगे, यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ की मात्रा, लेकिन अंतिम में यू है तो इसका प्रयोग बड़ा ऊ के रूप में करेंगे। देखिए ना, मजा आया कि नहीं? अब बताइए, एक एक वर्ड तोड़ तोड़ कर कोई बताएगा? एक एक वर्ड पोस्टमार्टम करके आपको कोई बताएगा? नहीं बता सकता है मेरे दोस्त, नहीं बता सकता है, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो फटाफट दोस्तों मेरे इस मेहनत के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप मेरे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से अंग्रेजी को पढ़ने लिखने बोलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मिस क्या होता है दोस्त? तुम होता है। यू मिस क्या होता है? तुम, ठीक है, समझ गए। किसी भी प्रकार का दिक्कत है कमेंटों में कमेंट कर दीजिएगा, 100% सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए PLEASE, प्लीज, पी का आधा प, पी का आधा प, एल का ल, याद रखना। ई ए जब भी एक साथ आएगा उसका प्रयोग करेंगा बड़ा ऊ के रूप में, क्लियर। यानी कि जब भी ई ए एक साथ आएगा तो उसका प्रयोग बड़ा ऊ के रूप में करेंगे, करेंगे ना जी सभी लोग? चलिए करेंगे ना। चलिए उसके बाद देखिए ई ए है तो उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, और एस ई का उच्चारण ज के रूप में यहाँ पे करना है। कभी कभी एस ई का उच्चारण स के रूप में करते हैं, कभी कभी एस ई का उच्चारण ज के रूप में करेंगे। तो कहिएगा सर कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे, समझाइएगा कि नहीं? एकदम समझाऊंगा आपको दोस्तों, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको ज कहाँ लगेगा, स कहाँ लगेगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा, तभी ना समझिएगा। कि 2 मिनट पढ़ के चले जाएंगे तो समझ जाइएगा, नहीं समझेंगे कभी नहीं समझिएगा। प्लीज मिस होता है दोस्तों कृपया, क्या होता है? कृपया होता है, कृपया, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दीजिए, क्या दीजिए जी? चलिए सभी लोग बताएंगे, प्लीज गिव मी अ पेन, या मुझे एक पेन दीजिए। प्लीज गिव मी ए वाटर, ये नहीं लगाएंगे, काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले ए नहीं लगाएंगे, प्लीज गिव मी वाटर, क्लियर। तो यानी कि मुझे पानी दीजिए प्लीज, क्लियर। वहां पे छोटे छोटे वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट है ना जी? मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना जी। चलिए उसके बाद देखेंगे HELP, एच का ह, एल का आधा ल, पी का प, ई है तो एक एक ले। हेल्प मिस क्या होता है? मदद करना। सिंपल बाकी ना, सभी लोग बताइए सिंपल है कि नहीं? देखिए दोस्त, मेरे चैनल पर बहुत सारे दोस्त हैं बिहार से, यूपी से ज़्यादातर लोग जुड़े होते हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त जो फॉरेन कंट्री से, यानी कि अलग अलग देशों से भी देखते हैं। तो उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा सौभाग्य है, ठीक है। चलिए, और आप पढ़ रहे हैं तो आपका क्या है कमेंट में बताएंगे। LOVE है ना जी, तो एल का हो जाएगा लॉ, भी का हो जाएगा वो, लव पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्त? लव, ठीक है। वो और ई को साइलेंट यहाँ पे करते हैं, लव हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे HATE, तो एच का ह हो जाएगा, टी का ट, क्लियर। ये तो सभी को लिख सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन याद रखिए कि अंतिम में यदि ई नहीं जाता तो आय के रूप में प्रयोग करते, ठीक है। लेकिन जब अंतिम में ई आएगा तो बस एक एक ले लगा दीजिएगा, हो जाएगा HATE, हेट हो गया। उसी प्रकार MAT, इसे क्या पढ़ते हैं? मैट पढ़ते हैं, क्लियर। लेकिन 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 बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, MAT को लिख दिए मट, लेकिन अंतिम में ई आएगा तो बस एक एक ले लगाएंगे, हो जाएगा मेट, ठीक है। जैसे MAKE, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? एम का म लिख दीजिएगा, के का क लिखेंगे, और अंतिम में ई है तो एक एक ले मेक हो गया।
अब सभी लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे FAKE को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इससे देखिए FAKE क्या पढ़ेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सभी लोग तैयार हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है GO, तो जी का ग, ओ है तो ओ के रूप में उच्चारण करेंगे ना जी, तो हो जाएगा गो मिस क्या होता है, जाना होता है, ठीक है। गो मिस क्या होता है दोस्तों, जाना होता है। देखिए HAT हेट मिस होता है नफरत करना, क्या होता है दोस्त, मैं लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। HAT नफरत, नफरत करना, क्लियर दोस्त, क्या हो जाएगा दोस्तों, नफरत करना। GO गोमिस जाना, VERY, वी का व, आर का र, याद रखना दोस्तों कि अंतिम में वाई आएगा। एडवांस इंग्लिश है, बुक रीडिंग करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अंतिम में वाई आएगा, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, ठीक है। अंतिम में आई आएगा, इसका प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे। इतना याद रखना है ना जी, इतना याद रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। तो यहाँ देखेंगे ई है तो एक एक ले लगाएंगे और बड़ी के रूप में VERY वेरी, वेरी। CUTE क्या पढ़ेंगे, सूट नहीं पढ़ लेंगे, बहुत लोग सूट पढ़ लेता है, नहीं सूट पढ़ने वाला सूट थोड़े ना पढ़ेंगे जी, एकदम आप लोग तो इंग्लिश को बदल दीजिएगा। चलिए इसे पढ़ेंगे दोस्तों, C का आधा क, UTE है ना जी अंतिम में, तो UTE का उच्चारण यूट के रूप में करेंगे, किसके रूप में दोस्त, यूट के रूप में। तो क्या हो जाएगा, क्यूट मिस होता है दोस्तों प्यारा, एकदम घेर घेर के लिख देंगे दोस्त, एकदम इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, घेर कर रख लेना है, ठीक है। अब देखिएगा MUTE क्या पढ़ेंगे, इसे सभी लोग बताएंगे। एम का आधा म, UTE है तो इसका उच्चारण यूट के रूप में, हो गया ना जी, म्यूट हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो आप बिल्कुल आसानी से अब आपको लगता होगा कि सर अंग्रेजी अब हम पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी अब हम पढ़ सकता नहीं, हमारे भैया पढ़ सकता, सही बात है कि नहीं, भोजपुरी में ज़रा बोल सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे भोजपुरी भी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, केवल आपको देखना है, आपके मुंह से दोस्तों बस एक ही शब्द निकलेगा कि सर मैं भी अब अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर GUY गाय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गाय मिस होता है दोस्तों, दोस्त होता है, और इस लगा देंगे तो हो जाएगा गाइज, गाइज मिस क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक से अधिक दोस्त, क्लियर। चलिए सभी लोग दोस्तों अब तैयार हो जाएंगे मेरे साथ बोलने के लिए, क्योंकि मैं एक एक वर्ड को अब डायरेक्ट बोलकर आपको पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए इसे क्या पढ़ेंगे, HI को पढ़ेंगे दोस्तों हाई, HELLO हेलो, ओके, बाय, यस। क्या आप सही पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए सर अब मज़ा आ रहा है, ठीक है। NO नो, GOOD गुड, BAD बैड, WOW वाओ, NICE नाइस, क्या पढ़ेंगे दोस्त, नाइस। THANK थैंक, क्या पढ़ेंगे, थैंक, मेरे साथ बोलते रहिए। YOU यू, PLEASE प्लीज, HELP हेल्प, LOVE लव, क्या पढ़ेंगे दोस्त, लव। HATE हेट, GO गो, VERY वेरी, CUTE क्यूट, और GUY क्या पढ़ेंगे, गाय। ऐसा लगता है तो क्या पढ़ते, गाइज, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्या करना है दोस्त, ध्यान से देखना है, केवल देखते रहना है। EARN मैंने आपको बोला कि जब दो भवेल एक साथ रहेंगे तो एक का उच्चारण करेंगे, एक का नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें ई को काटेंगे, तो ए से होता है अ, एन का होता है न, आर है तो रेफ लगा देंगे, हो जाएगा अर्न। अर्न मीन्स क्या होता है दोस्त, कमाना, ठीक है। क्या होता है दोस्त, कमाना। अब दोस्तों बीजेपी की सरकार बन गई है, तो तैयार हो जाइए बाहर कमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब तो फैक्ट्री लगेगी नहीं। और आप बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, देखिए यार बिहार को थोड़ा हम हमारे नज़र से बदलना चाहिए, ठीक है। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों बीजेपी का सरकार है, लेकिन किसी का भी सरकार बने, मुझे जो है किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। बस दोस्तों क्या करें कि कोई भी सरकार बने दोस्तों काम करके ज़रूर दे, ठीक है। मैं दोस्तों यही चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरा बिहार है, सबसे पिछड़ राज्य में आता है,
तो क्या करना होगा, तो इसमें काम करना होगा, तभी ये बिहार या कोई भी राज्य होगा उसमें जब तक नेता जो है दोस्तों काम नहीं करेंगे तब तक दोस्तों उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा दोस्तों नॉलेज भी लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि केवल पढ़ने से कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे YEAR, तो पढ़ेंगे दोस्तों ईयर। ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है, साल होता है, ओढ़ने वाला साल नहीं समझिएगा। ठीक है, वर्ष। अब क्लियर हो गया। ईयर मीन्स क्या होता है, साल या वर्ष। 12 महीने में जो होता है, 12 या 13 महीने में, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ष कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे WEAK, तो पढ़ेंगे दोस्तों वीक। वीक मीन्स क्या होता है, सप्ताह। आप कहिएगा सर डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो बिल्कुल मैंने आपको बोला दोस्त कि EA जब भी साथ में रहेगा, कभी कभी एक साइलेंट रहेगा, कभी कभी क्या होता है कि EA जब साथ में रहता है तो उसको उच्चारण बड़ी ई के रूप में करते हैं। मैंने ऊपर बताया कि नहीं, आपको बताइए ज़रा, बताएंगे सभी लोग कि मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया कि नहीं दोस्त। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तभी ना समझ में आएगा। बहुत सारे से दोस्त बैठे हैं पूजा पर, मन बा भूजा पर, तो इसे कैसे होगा, होगा जी। DAY, तो डी का ड, AY अंतिम में आएगा दोस्तों, इसका उच्चारण एक एकले के रूप में किसी शब्द के ऊपर करना है। तो डी का ड AY है तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करेंगे DAY। डे मिस होता है दिन। डे मिस क्या होता है दोस्त, दिन होता है। उसके बाद देखिएगा PAY मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे PAY, तो P का प लिख दीजिएगा, AY है तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में क्या हो जाएगा, P। ठीक है, उसी प्रकार SAY, एस का हो जाएगा दोस्तों स, AY है तो इसका उच्चारण एक एकले के रूप में SAY, से। ठीक है, अब सभी लोग दोस्त कमेंट करके बताएंगे MAY को हम लोग क्या पढ़ेंगे, फटाफट बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। FIGST, ठीक है, तो F का फ, याद रखना कि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IGST रहेगा, इसका उच्चारण दोस्तों आइट के रूप में करना है। किसके रूप में, आइट के रूप में। देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया, तो इसमें फ में आई जोड़ दीजिएगा तो आई हो गया, और IGST को क्या पढ़ेंगे, आइट, तो हो जाएगा फाइट मिस होता है लड़ना। क्या होता है दोस्त, फाइट मिस होता है लड़ना। ठीक है, क्लियर। READ, तो आर का र, डी का ड, ई है, EA है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में हो जाएगा रीड मिस होता है दोस्तों पढ़ना। रीड मिस क्या होता है, पढ़ना। WRITE, तो इसे बहुत लोग वराइट पढ़ लेता है, नहीं वराइट नहीं पढ़ना दोस्तों, इसे पढ़ना है राइट। W को साइलेंट करना है, RITE को पढ़ना है दोस्तों राइट। देखिए दोस्तों साइलेंट लेटर में यदि आपको दिक्कत है तो मैं उससे रिलेटेड एक और क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए उससे भी रिलेटेड आपको लेकर आऊँगा, और कन्फर्म जो भी होगा, जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसे कन्फर्म कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, राइट मिस होता है लिखना। उसके बाद देखिए MOVIE, मूवी मिस होता है फिल्म। NIGST, नाइट मिस होता है दोस्तों, क्या होता है, नाइट मिस होता है रात। ठीक है, सिनेमा मिस क्या होता है, सिनेमा ही होता है। ईट मिस होता है यह, आई को पढ़ लीजिएगा, ET का होता है ट। ईट मिस क्या होता है दोस्त, यह। DANCE क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डांस। क्या पढ़ेंगे, डांस मिस होता है नृत्य। क्या होता है दोस्तों, नृत्य। उसके बाद देखिए WAL के वॉक, वॉक मिस क्या होता है दोस्तों, टहलना। वॉक मिस क्या होता है, टहलना। अभी से बहुत लोग वॉल्क पढ़ लेते हैं, नहीं वॉक पढ़ना है, एल को साइलेंट करना है। ठीक है, SLOW, स्लो मिस होता है धीमा, यानी कि धीरे कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसको बोलेंगे स्लो मोशन में वो चल रहा है, यानी कि दौड़ रहा है तो स्लो मोशन में रन कर रहा है। ठीक है, फास्ट मिस होता है तेज। DANGER, डेंजर, डेंगर नहीं पढ़ेंगे। HARD, हार्ड। WAL के वॉक। ठीक है, वॉक मिस होता है टहलना। हार्ड मिस होता है दोस्तों मुश्किल। डेंजर मिस होता है खतरनाक। समझ गए। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएंगे, और किसी भी प्रकार के दोस्त दिक्कत है मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी आपको सिखाई जाती है। 73 24 81 37 29। ठीक है, 7324813729। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों में या अपने भाइयों में या अपने छोटे बहनों में अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं करे हैं,
प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि बिल्कुल फ्री में मैं भी उनको भी अंग्रेजी सिखा सकूँ। धन्यवाद।